बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम काउंट्स रिवेंज के थर्ड सीन के हवाले से बात करेंगे। और आप जानते हैं कि इसके तीन ही सीन हैं। सीन वन और सीन टू के हवाले से हमने लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं। और आज सीन थ्री की बात होगी। अगर मैं लास्ट सीन की बात करूं तो उसमें बात ये चल रही थी कि एल्बर्ट जो है अपने दोस्त ब्यू चैम के साथ मॉन्टी क्रिस्टो को, काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो को ड्यूल का चैलेंज करने गया था। और फिर उसकी वालदा यानी काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ बाद में काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो से मिलती है उसके घर जाकर, और ये रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चे की जान बख्श दी जाए। वो इस बात को मान लेता है। और फिर सीन टू इस तरह ख़त्म होता है कि मॉरेल अपने जो उसका स्टीवर्ड है, खिदमतगार है ब्रशियो, उससे और अपने दोस्त मॉरेल से अपनी विल पर, वसीयत पर साइन करवाता है। सीन थ्री अब यूँ शुरू होता है कि द सेम अपार्टमेंट एज इन सीन वन, वही अपार्टमेंट जो कि सीन वन में दिखाया गया था, यानी हाउस काउंट ऑफ मॉर्सेफ का है। और सीन में ये दिखाया गया है कि काउंटेस जो है यानी एल्बर्ट की माँ काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, वो रेस्टलेस दिखाई दे रही है। रेस्टलेस मीन्स जिसको रेस्ट ना हो यानी बेचैन। और वो पेसेस टू एंड फ्रो, परेशानी में जो है वो टहल भी रही है। और एज द कर्टेन राइजेस, जैसे ही पर्दा उठता है, मतलब ये स्टेज ड्रामा है ना, तो जैसे ही पर्दा उठता है ये सीन शुरू होता है तो अ क्लॉक स्ट्रॉक्स 9, तो घड़ी 9 बजे आती है। अब आपको याद होगा कि ड्यूल का जो टाइम था वो सुबह 8 बजे का था। अब 1 घंटा गुजर चुका है और कोई अभी तक खैर खबर नहीं आई है। और ये आपस में इसी हवाले से बात करेंगे, कन्वर्सेशन बिटवीन मॉर्सेफ एंड काउंटेस, यानी एल्बर्ट का बाप और एल्बर्ट की माँ। इसी हवाले से बात करेंगे कि अब अभी तक खबर क्यों नहीं आई और क्या मामला चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो डायलॉग है सीन थ्री में वो यही है कि एल्बर्ट का बाप यानी मॉर्सेफ ये कहता है कि अब तो 9 बज चुके हैं और उन्हें 1 घंटे पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उसको काउंटेस इतनी ज़्यादा परेशान दिखाई नहीं देती। ऐसा ज़रूर है कि वो टहल रही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसे परेशान हो कि अभी एल्बर्ट की डेड बॉडी उसके पास लेकर आई जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं ड्यूल के अंदर चैलेंज होता है और फिर मुखालिफिन जो है एक दूसरे को मारते हैं, यहाँ तक कि जब तक एक मर नहीं जाता इस वक्त तक लड़ाई चलती रहती है। तो वो उससे परेशान ना होने की वजह पूछता है मॉर्सेफ काउंटेस से। मॉर्सेफ का मतलब एल्बर्ट का बाप है और काउंटेस एल्बर्ट की माँ। तो 1 घंटा गुजर चुका है, कोई खैर खबर नहीं है। उसका लगता है मॉर्सेफ को कि जैसे कोई आवाज़ आई है, लेकिन कोई भी अभी दाखिल नहीं होता उनके सहन में, उनके घर में। तो वो उससे ये आखिर सवाल पूछ ही लेता है मॉर्सेफ काउंटेस से कि तुम इतनी पूरी सिचुएशन को इतना ज़्यादा लाइट क्यों ले रही हो और इतना कामली क्यों ले रही हो, तुम इतनी पुरसुकून नज़र आ रही हो, आखिर इसकी क्या वजह है। तो वो बड़े ही इत्मीनान के साथ जवाब देती है कि देखो, मुझे तो कोई खौफ नहीं है कि मेरे बेटे को लाया जाएगा इस हाल में कि वो एक ऐसी लाश होगा, कॉर्प्स होगा जो कि खून में लथपथ हो। नहीं, मुझे बिल्कुल इस पर जो है यकीन नहीं है, बल्कि ये तो कोई और शख्स है जिसको आज उसके घर लाया जाएगा। मतलब एल्बर्ट तो खुद आएगा और उसको लाया जाएगा, मतलब ले जाया जाएगा। एक ऑनरेबल मैन है वो। तो यहाँ पर मॉर्सेफ रुक कर उससे पूछता है कि क्या मतलब ऑनरेबल मैन, तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा बेटा फातेह होकर उस मैदान से बाहर आएगा जहाँ पर ड्यूल लड़ी जा रही है और भी कोई और शख्स होगा जो कि ऑनरेबल है, तो मॉन्टी क्रिस्टो रह जाता है। तुम किस सेंस में उसको ऑनरेबल कह रही हो? अभी तो तुम ये कह रही हो कि मेरा बेटा जो है, ये वॉट है भाई, इन वॉट सेंस, सही। अब ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। सो वो ये कहता है कि तुम किस सेंस में उसको ऑनरेबल कह रही हो? एक शख्स तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी लेने वाला है और तुम जब ये देखती हो कि तुम्हारा बेटा अगर उसको मार देता है तो तुम उसको ऑनरेबल कह रही हो। कि ऐसा तो नहीं है कि तुम भी और औरतों की तरह हो कि जो हारने वाले पर रहम खाने लगती हैं? कि ऐसा तो नहीं, अगरचे वो विलन होता है लेकिन वो उससे फिर भी हमदर्दी का इजहार कर रही होती हैं।
तो इस बात का काउंटस जो है कोई जवाब नहीं देती और फर्डिनेंड खामोश हो जाता है। फिर वो काउंटस जो है ये कहती है कि मैं और एल्बर्ट ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम पेरिस छोड़ देंगे, ये ड्यूल का मसला हल हो जाए और हम चले जाएंगे। तो इस मौके पर मॉर्सेफ कहता है कि अब चूँकि मुझे तुम्हारी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है और सपोर्ट की, कि तुम मुझे एक दिलासा दो, लेकिन तुम ऐसे वक्त में तुम लोग मुझे छोड़ के जा रहे हो। अब ये बात हो ही रही होती है कि वैलेट जो है अनाउंस करती हैं कि ब्यूचैम आ चुका है। ब्यूचैम आता है, आपको पता है ये एल्बर्ट का दोस्त है, आता है सबसे पहले ही दाखिल होता है। तो काउंटेस जो है फ़ौरन आगे बढ़ती है और इसे पूछती है कि मेरे बेटे का क्या हाल है, वो ज़िंदा है या नहीं है। वो कहता है कि अभी आपको पता चल जाएगा। फिर दोबारा दरवाज़ा खुलता है और एल्बर्ट अंदर दाखिल हो जाता है। अब बाप उसको देखता है, माँ उसको देखती है कि ज़िंदा सलामत है, तो माँ शुक्र अदा करती है कि शुक्र है कि तुम ज़िंदा सलामत वापस आ गए और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बाप ये कहता है कि बेटा तुमने जो है मेरे दुश्मन को चूँकि मार दिया है और तुम ज़िंदा सलामत वापस आ चुके हो, तो आओ एम्ब्रेस, कि मैं तुमसे गले लगा लूँ, आओ कि मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूँ, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ऐसे मौके पर एल्बर्ट पीछे हट जाता है और वो बोलता है कि अब्बा जान, पहले आप ये जान लें कि आज सुबह हुआ क्या है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये भी जान लें पहले कि कल रात क्या हुआ। फिर वो पूरी वो स्टोरी सुनाता है जो कि लास्ट नाइट हुआ और मॉर्निंग में हुआ। वो बताता है कि असल में हुआ ये था कि कल रात जो है मेरी माँ जो है काउंटर मॉन्टे क्रिस्टो के पास गई थी मेरी ज़िंदगी का सवाल करने के लिए। तो उसने माँ की इस रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया था। अब मॉर्सेफ पूछता है अपनी बीवी से क्या वाकई ये बात सही है। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसी ही, जो मैं कर सकती थी अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए वो मैंने किया। फिर वो इस बताता है कि सुबह क्या हुआ कि मैंने जब मैं गया तो मॉन्टे क्रिस्टो उस जगह पर मौजूद था, वही बुइसडू एवेंसीज में, जहाँ पर हमारी ड्यूल होनी थी अपने सेकंड्स के साथ। लेकिन मैंने जाकर फ़ौरन उससे माफ़ी मांगी और उसे कहा कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, आपने जो कुछ किया और मेरे वालिद ने आपके साथ गलत किया। ये बात उस वक्त आपको समझ में आएगी जो सीन 2 में उसने कहानी डिस्कस की थी। सो वो ये कहता है कि आप बिल्कुल अपनी जगह सही थे और आपने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। और फिर वो जब ये बात सुनता है मॉर्सेफ यानी एल्बर्ट का बाप, तो उसको बड़ा सदमा होता है और वो कहता है कि बेटा तुम्हें तो चाहिए था कि तुम अपने बाप के दुश्मन से बदला लेते हो, ये तो क्या कि तुमने जाकर उसे माफ़ी मांग ली। तुमने तो अपने बाप का भी नाम डुबो दिया, अपना भी नाम डुबो दिया। लेकिन वो बहरहाल अपनी बात कंटिन्यू करता है और बोलता है कि हमने सुबह जो है काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो में मैंने किया और मैं उसको साथ लेकर भी आया हूँ। और उसने मुझे ये बात भी बताई थी कि उसकी दुश्मनी ना तो मुझसे है ना मेरी माँ से, बल्कि उसकी जो दुश्मनी वो डायरेक्टली आपसे है। अब मौसम ये बात सुनता है तो बहुत हैरान होता है और कहता है कि मैं तो उस शख्स को जानता ही नहीं हूँ, उसे तो चंद महीने हुए हैं पेरिस आए हुए। वो कहता है ये तो आपको लगता है ना कि आप उसको नहीं जानते, लेकिन अब जब उसकी बात सुनेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। फिर वो आवाज़ लगाता है कि काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो को पेश किया जाए। एल्बर्ट की इस आवाज़ पर फिर दरवाजे खुलते हैं, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो अंदर दाखिल होता है और आकर अब वो बात करता है मॉर्सेफ से। मॉर्सेफ से भी गुफ्तगू होती है तो मॉर्सेफ बात यूँ शुरू करता है कि मेरे बच्चे ने मुझे एक बड़ी अजीब स्टोरी सुनाई है। तो वो कहता है कि मैं भी आपको एक बड़ी अजीब स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो बोलता है कि ज़रूर तुमने जो है आज सुबह जो है ड्यूल जो नहीं हुई, तुमने ज़रूर जो है मेरे बेटे से माफ़ी मांगी होगी और कोई एक्सप्लेनेशन पेश की होगी, कोई सफाई पेश की होगी। तो मॉन्टे क्रिस्टो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो आपका बेटा है कि जिसने मुझसे आकर माफ़ी मांगी और इसने मुझे जो है ड्यूल करने से रोका। तो वो फिर अपने बेटे के ख़िलाफ़ बोलता है कि ये तो बुज़दिल है और इसको पता नहीं है, और आज चूँकि जवानों में लड़ाई नहीं हुई है तो आज दो बड़ों में लड़ाई होगी। यानी वो अपने बारे में बात कर रहा है कि मॉर्सेफ, कि मेरी और आपकी लड़ाई होगी काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो की। तो क्या तुम प्रिपेयर हो? बोलता हाँ मैं प्रिपेयर हूँ, मैं तो आया इसलिए हूँ यहाँ पर। तो बहरहाल वो जो ही फाइट शुरू करने वाले होते तो काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो ये कहता है कि आपको पता है कि असल रीज़न क्या है कि हम क्यों लड़ाई करने वाले हैं। बोलते क्या मतलब, क्या लड़ाई करने वाले हैं?
तो फिर वही उसको भी वही पास्ट स्टोरी वो याद करवाता है काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने जो है तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया और तुम्हारा दुश्मन बनकर तुम्हारे सामने आया। असल में मैं पहले दुश्मन नहीं बना, बल्कि तुम मेरे दुश्मन बने थे। वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं जानता, तुम तो बिल्कुल स्ट्रेंजर हो मेरे लिए, अजनबी हो, और कैसे हो सकता है। वो बोलता है, फिर वो बताता है कि नहीं 20 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका कि जब तुम्हें पता है कि तुम कैप्टन फर्डिनैंड ही हो ना, फर्डिनैंड, जो कि यानिना का किला तुर्क के हवाले करके अपने मुल्क से गद्दारी कर चुका था। तुम्हें तो ये बात अच्छी पता है और तुम ये जानते हो। तो वाट्सएप कहता है इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। तो कॉन्टी क्रिस्टो उसको ये जवाब देता है कि तुम वही हो। फिर मज़ीद बात कि तुमने अपने दोस्तों में से एक के साथ गद्दारी की थी और उसको अंडरग्राउंड डैंजिन में, यानी ये कह सकते हैं आप, काल कोठरी में कैद करवाया था। उसके ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ाम लगाकर एक मासूम के ख़िलाफ़ तुमने इस तरह किया। तो वो कहता है कि तुम्हें ये बातें कैसे पता। वो बोलता है कि तुम फर्डिनैंड मोंटी नहीं हो? क्या तुम वही विलन नहीं हो कि जिसने उसकी कैटालन गर्ल से शादी की थी? तो वो फ़ौरन जान जाता है मोर्सेफ एल्बर्ट का बाप। बोलता है अच्छा तो तुम एडमंड डांटेज हो, तुम कब्र से वापस आ गए, तो आओ मैं तुम्हें दोबारा कब्र में पहुंचा दूँ। और ये सुनते ही फिर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और पिस्टल निकालता है मोर्सेफ, और यूं ही निशाना लेने लगता है कि मार दे उसको। ये फाइटिंग का ये मामला उनका चल ही रहा होता है कि अचानक एल्बर्ट और ब्यूचैम बीच में आ पड़ते हैं और कि वो फायर ना कर दे उस पर, और इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉर्सेफ नीचे गिर जाता है और वो लड़ाई चल रही होती है कि अचानक एक धमाका होता है और एल्बर्ट और ब्यूचैम पीछे हट जाते हैं। तो देखते हैं कि वो पिस्टल जो कि मॉर्सेफ ने मॉन्टी क्रिस्टो को मारने के लिए निकाली थी, उसको वो फायर खुद ही कर चुका होता है और वो गोली खुद उसको लग जाती है और ज़मीन पे गिर जाता है। और काउंटेस जो है वो ये मंज़र देख कर थोड़ा चीखती है और बेहोश होने ही वाली होती है कि वो ज़मीन पे गिरे के करीब खड़ा हुआ मॉन्टी क्रिस्टो उसको सहारा देता है। और जब एल्बर्ट जो है झुककर अपने बाप की धड़कनें सुनता है तो कान लगाकर, तो उठकर ये कहता है कि मॉन्टी क्रिस्टो का बदला हो चुका। मतलब ये कि मॉर्सेफ मर गया। अब इसमें कहानी यहाँ तक ख़त्म हो गई है। मॉन्टी क्रिस्टो जो है ख़ुद जो है इन्वॉल्व भी नहीं होता है इस झगड़े के अंदर, मतलब इस कत्ल पे, और वो खुद ही जो है अपनी मौत आप मर जाता है मॉर्सेफ। सो ये स्टोरी है। सो आई होप यू गॉट अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस स्टोरी। अगर कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो यू मे आस्क। जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।